अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीमारी की वजह से स्कूलें बंद है ना। अब स्कूल नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम तो आपके पास आ ही रहे हैं, है ना। इस वीडियो की मदद से, जूम क्लास की मदद से आप तक पहुंच रहे हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी घर पे रहकर मेहनत करना है। तो मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज हम शुरू आज का हमारा सबक। मीडियम उर्दू स्टैंडर्ड थर्ड यानी जमात सुवम, मज़मून है हमारा उर्दू। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक बड़े ही मज़ेदार है। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है, रसीला है। और वो टॉपिक है हमारा क्या है टॉपिक? वेरी गुड, टॉपिक है संतरा। क्या है टॉपिक? संतरा। कहा है ना सब लोगों ने संतरा। सभी को संतरा पसंद होता है, हम इसको मज़े ले लेकर खाते हैं, बराबर ना। तो मैं हूँ आपका टीचर मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। शुरू करते हैं आज का हमारा सबक, और हमारा सबक है संतरा। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, आज का हमारा सबक है संतरा। सबसे पहले मैं सबक पढ़ूंगा और आप लोग उस पर उंगली रखेंगे, ओके। आपके सामने लाइनें आती जाएगी, आपको उंगली रखना है आपकी किताब में, और मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है, ओके। पहले मैं पढ़ूंगा और आप लोग सुनेंगे, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे, ओके। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी किताब में उंगली रखिए और ध्यान से सुनिए। किस तरह वर्ड बने हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उर्दू पढ़ते आती है ना आप लोगों को, तो आप भी दिल ही दिल में इसे पढ़िए, ओके। चलिए। आहा, संतरा। संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नर्म और छीलने में आसान होता है। इसमें 8-10 कांशें होती है। संतरे के छिलके में भी रस होता है, लेकिन वो बड़ा कड़वा होता है।
हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। संतरे कलमे लगाकर उगाते हैं। कलमे 18-20 फुट के फासले पर लगाई जाती है। ये काम बारिश के दिनों में होता है। संतरे के दरख्त जब बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर दवाइयाँ लगाई जाती है। जड़ों में खाद डाली जाती है। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और उसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगना शुरू हो जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आपको सिर्फ उंगली रखना है, बाद में हम इसे समझेंगे दोबारा। ओके, मैं सिर्फ अभी पढ़ रहा हूँ, आपको उंगली रखना है। पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त मजबूत हो जाए और उनमें अच्छे संतरे आने लगे। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। उन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो उनके बोझ से डालियां झुक जाती है। कभी कभी वो टूट भी जाती है। इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। संतरे की फसल साल में 2 बार, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। संतरे के दरख्त को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं, बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत आब पाशी का इंतज़ाम कर रही है। अब नई नई खाद और दवाइयाँ भी इस्तेमाल होने लगी है। इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। ओके बच्चों, मैंने ये पढ़ लिया और आपने उंगली रखकर ये सबक सुन भी लिए, बराबर ना? सब बच्चों ने सुने ना? वेरी गुड। ये सबक आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। किस तरह अल्फाज बने हैं, किस तरह लफ्ज़ को मिलाकर अल्फाज बनाए गए हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। आप बार बार उर्दू पढ़ेंगे तभी आपको उर्दू पढ़ने आएगा। आपको कोशिश करना है जो वर्ड, जो अल्फाज, जो लफ्ज़ आपको नहीं आता है वो पूछना है या फिर हिज्जे करना है। बार बार आपको ये सबक पढ़ना है। समझ में आ गया बच्चों? ओके, चलिए अब हम इस सबक को समझते हैं, इसका खुलासा समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने तस्वीरें आएगी, रंग बिरंगी कार्टून आएंगे, उसके ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा आप लोग तैयार है? ओके, चलिए बढ़ते हैं हम आगे और समझते हैं इस सबक को। ओके, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और हमारे सबक को समझने की कोशिश करते हैं कि इस सबक में क्या मालूमात दी गई है और क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो हमारे सबक का नाम है संतरा। आहा संतरा।
संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। हाँ, सभी के मुंह में क्या हो जाता है? पानी भर आता है। हाँ, जब भी हम कोई अच्छी चीज़ का नाम सुनते हैं, मिठाई का नाम सुनते हैं, संतरे का नाम सुनते हैं, किसी भी रसीले चीज़ का नाम सुनते हैं, तो हमारे मुंह में क्या होता है? पानी भर आ जाता है। पानी भर आ जाना मतलब हमारा दिल बोल रहा है कि हम इसको खाए, इसलिए हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। हमारा दिल भी चाहता है कि हम भी इस चीज़ को चखे, इस चीज़ का मज़ा ले, इस चीज़ को खाए, इसलिए हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी भर आता है ना। और ये एक मुहावरा भी है। क्या है? मुहावरा भी है, मुंह में पानी भर आना। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपकी डेली लाइफ में है ना। अपने जुमलों में इस्तेमाल करके इस मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। हाँ, क्यों? गर्मी में क्यों राहत मिलती है इसका रस पीने से? सर्दी में क्यों नहीं राहत मिलती है? सर्दी में भी राहत मिलती है, लेकिन गर्मी में ज़्यादा राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से सूरज बहुत तपिश देता है ना। इतनी गर्मी होती है, चारों तरफ बाहर निकले की गर्मी, है ना। और हमारी बॉडी में भी पूरा गरम गरम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अंदर से गर्म हो जाती है ना। और फिर पसीना निकलता है, गर्मी होती है। तो जब हम इसका रस पीते हैं तो हमारे अंदर जब वो जाता है तो हमें राहत मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है ये पीने के बाद। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए, है ना। संतरा खाने बैठे तो खाते ही चले जाए, खाते ही चले जाए, खाते ही चले जाए, है ना। क्योंकि उसके अंदर रस ही रस होता है, तो इंसान खाता ही चला जाता है। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। हाँ, पकने के बाद कोई भी फल होता है ना, तो वो पहले कच्चा होता है और उसके बाद क्या होता है? पकता है, पक जाता है, बराबर ना। तो संतरा भी पहले कैसा होता है? हरा होता है। पकने से पहले वो कैसा होता है? हरा होता है। धीरे 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 करके फिर वो पकता है और उसका कलर ऑरेंज हो जाता है, तो फिर वो बहुत खुश रंग दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। उसे देखते ही हमारे मुंह में क्या आने लगता है? पानी आने लगता है। बड़ा ही खुश रंग वो दिखाई देता है। यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। संतरे का छिलका नर्म और छिलने में आसान होता है। हाँ, एकदम नर्म होता है उसका छिलका, है ना। और बहुत ही आसानी से हम उसको छील सकते हैं, बराबर ना। हमें उसे छीलने में कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होती। बहुत ही आसान होता है और बहुत ही नरम छिलका होता है संतरे का। और उसमें 8-10 काशें होती हैं। 8-10 काशें मतलब उसके अंदर जो पीसेस होते हैं ना, छोटे छोटे, उसको काशे कहते हैं, बराबर। तो उसके अंदर 8-10 काशें होती है ना। और फिर एक एक पीस को हम लेते हैं और फिर उसको साफ़ करते हैं और फिर उसको खाते हैं। कोई कोई बिना साफ़ किए भी खा लेता है। सबका खाने का अलग अलग तरीका होता है। संतरे के छिलके में भी रस होता है, लेकिन वो बड़ा कड़वा होता है ना। बचपन में हमने भी संतरे के छिलके से बहुत खेले। आप लोग खेलते हैं क्या? है ना, एक दूसरे के आँख में डालना, है ना। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ये क्या है? शरारत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। हाँ, तो संतरे के छिलके में भी रस होता है, लेकिन वो बड़ा कड़वा होता है। उसको आप टेस्ट भी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। मतलब हर जगह पसंद किया जाता है मतलब हर शहर के लोग, हर रियासत के लोग इसे खाना पसंद करते हैं, है ना। हमारे मुल्क भारत, आपको तो पता ही है कि हमारे मुल्क का नाम भारत है। यहाँ पे अलग अलग रियासतें हैं, बराबर ना। अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग शहर है, तो हर जगह पसंद किया जाता है। चाहे शुमाल हो, चाहे जुनूब हो, चाहे मगरिब हो, चाहे मशरिक़ हो, हर जगह के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में, इसका जो सबसे बड़ा बाज़ार होता है वो नागपुर में लगता है। क्यों? क्योंकि नागपुर के संतरे बहुत मशहूर है। नागपुर शहर ही
संतरों के नाम से जाना जाता है। आगे हम ये देखेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? नागपुर में। किसकी सबसे बड़ी मंडी? संतरे की सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ पर संतरे की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर संतरे बहुत उगाए जाते हैं, इसलिए नागपुर को संतरे का शहर कहा जाता है। और इसके अलावा वहाँ पर उसकी सबसे बड़ी मंडी भी है नागपुर में। नागपुर से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। हाँ, सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि हमारे भारत से भी दूर दूसरे मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। सिर्फ हमारे मुल्क में ही संतरे पसंद नहीं किए जाते, बल्कि हमारे मुल्कों के बाहर दूसरे मुल्कों में भी संतरे पसंद किए जाते हैं। हमारे नागपुर के संतरे अलग अलग मुल्कों में भी क्या होते हैं? भेजे जाते हैं। इतने मशहूर है हमारे नागपुर के संतरे। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर शख्स को संतरा पसंद है। संतरा सभी खाना पसंद करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कुछ लोग खाने के बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। हाँ, उसका रस, उसके रस बनाते हैं और फिर उसके अंदर बर्फ़ डालकर ठंडा कर कर फिर उसको पीते हैं, उसका जूस बनाकर पीते हैं। कुछ लोगों को वो ज़्यादा पसंद होता है। तो कुछ लोग खाने के बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। क्या है संतरा? सेहत के लिए, सेहत के लिए हमारे बहुत मुफीद है। संतरा हमें खाना चाहिए, है ना। संतरे से हमारी सेहत अच्छी होती है, उससे हाजमा अच्छा होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों के? संतरे के बारे में हम मालूमात ले रहे हैं और इस सबक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपके? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। संतरे कल में लगाकर उगाते हैं। कल में लगाकर उगाते हैं मतलब क्या मतलब है इसका? जैसे हम गेहूँ बोते हैं तो उसके बीज बोते हैं, चना बोते हैं तो उसके बीज होते हैं, है ना। आम का पेड़ लगाते हैं तो उसका भी क्या होता है? बीज होता है। लेकिन संतरे बीजों के ज़रिए नहीं बल्कि कलमों के ज़रिए। जैसे गुलाब का फूल है ना, गुलाब का फूल कैसे कलम से लगाते हैं हम लोग? एक डंडी होती है, एक लकड़ी होती है जो तरोताज़ा रहती है, उसको क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। तो ही कलमों के ज़रिए संतरे उगाए जाते हैं। इसका बीज बोकर इसको नहीं उगाते बल्कि कलमों के ज़रिए ही आगे बढ़ाते हैं। एक दरख्त से दूसरा दरख्त, दूसरे दरख्त से तीसरा दरख्त, इस तरह। और इसके कलमें होती है। कलमें 18-20 फुट के फासले पर लगाई जाती है। कितने फासले पर? 18-20 फुट के फासले पर लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि दरख्त को बड़ा भी होना है ना। दरख्त बड़े होते हैं फिर उनको संतरे लगते हैं, तो इसके लिए उनको दूर दूर लगाया जाता है ताकि जब वो बड़े हो जाए तो उनके लिए जगह एडजस्ट हो सके। और ये काम बारिश के दिनों में होता है। अब बताइए मेरे को, ये काम बारिश के दिनों में क्यों होता होगा? बारिश के दिनों में क्या होता है? ज़मीन गीली होती है और उस वक्त ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये काम बारिश के दिनों में होता है। क्योंकि ऑलरेडी हमारी ज़मीन जो होती है वो गीली होती है, जिसकी वजह से दरख्त बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए ये काम कब होता है? बारिश के दिनों में। संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़ा हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर दवाइयाँ लगाई जाती है, जड़ों में खाद डाली जाती है। हाँ, कीड़े मकोड़े तो हर जगह है, और खेतों में तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं और वो फसल को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं, पूरा खा लेते हैं। तो संतरे के दरख्त जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर दवाइयाँ लगाई जाती है। उनके तना जो रहता है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला तना,
तो तनों पर क्या लगाई जाती है? दवाइयाँ लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़े उसको तकलीफ ना दे सके। किसको? फसल को बर्बाद ना कर सके, इसके लिए वहाँ पर दवाइयाँ लगाते हैं। दवाइयाँ लगाने से कीड़े मकोड़े उसके पास नहीं आते। इसके अलावा जड़ों में खाद डाली जाती है ताकि उसकी परवरिश अच्छी हो, नशोनुमा अच्छी हो दरख्त की, है ना। संतरे के पेड़ की नशोनुमा अच्छी हो, इसलिए उसके जड़ों में क्या डाली जाती है? खाद डाली जाती है। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? क्यारी बनाते हैं। एक बड़ा सा गोल घरुंदा जिसे कहते हैं ना हम आम ज़बान में, उस तरह का एक साइड से थोड़ी सी मिट्टी डाली जाती है ताकि पानी उसके अंदर रहे, उसे कहते हैं क्यारी। तो हर दरख्त की गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और उसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है ताकि संतरे के दरख्त को पानी की कमी ना हो। तो महीने में 2-3 बार उसको भर दिया जाता है ताकि जितनी ज़रूरत है संतरे के दरख्त को उतना पानी उसको मिल सके, बराबर ना। इसलिए उसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। अब 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगना शुरू हो जाते हैं। कितने साल में? हाँ, आज लगा है और कल नहीं लगता है। बल्कि क्या होता है, पहले वो थोड़ा बड़ा होता है, उसकी नशोनुमा होती है, उस पर दवाइयाँ लगाई जाती है, खाद डाली जाती है। फिर 4 साल के बाद उसमें फल और फूल लगना शुरू हो जाते हैं। पहले फूल लगते हैं और फिर उसके बाद वो फूल से फल बनते हैं। कितने साल के बाद? सवालात मैं पूछूंगा आपसे। 4 साल के बाद फल और फूल लगना शुरू हो जाते हैं। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। अभी देखिए, पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जो उस पर फल आते हैं, जो संतरे लगते हैं संतरे के दरख्त पर, वो फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त मजबूत हो जाए। मजबूत हो जाए मतलब उस पर अगर बहुत ज़्यादा संतरे लग जाएंगे तो उसकी टहनियाँ, उसकी जो डालियाँ होती हैं वो टूट जाती है। इसके लिए पहली जो फसल होती है उसको फेंक दिया जाता है, तोड़कर फेंक दिया जाता है ताकि दरख्त क्या हो जाए? और मजबूत हो जाए। और पहली जो फसल होती है ना वो मीठी नहीं होती है, इसके लिए भी उसे तोड़कर फेंक दिया जाता है और दरख्त मजबूत हो जाए और उनमें अच्छे संतरे आने लगे। ये वजह होती है संतरों को तोड़कर फेंकने की, पहली 2-3 फसलों को तोड़कर फेंकने की, ताकि क्या हो जाए? दरख्त मजबूत हो जाए और उसका वज़न उठा सके। किसका वज़न? संतरों का वज़न उठा सके। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। कितने साल में? 5-6 साल। 4 साल में तो उसे फल और फूल आने लगते हैं, लेकिन 5-6 साल में दरख्त क्या हो जाते हैं? खूब घने और मजबूत हो जाते हैं। उन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो उनके बोझ से डालियाँ झुक जाती है। क्या हो जाती है? डालियाँ झुक जाती है। कभी कभी वो टूट भी जाती है, इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। इस तरह से क्या लगाते हैं उसको साइड से? बांस का सहारा देते हैं। बाम्बू बोलते हैं ना हम लोग, वही वाला बांस का सहारा देते हैं ताकि क्या हो? संतरी की फसल सही से रहे, उसके डालियाँ ना टूटे, उसकी टहनियाँ ना टूटे और संतरे भी ना गिरे। संतरे की फसल साल में 2 बार फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। कब आती है? संतरे की फसल 2 बार आती है साल में, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। एक बार लगा दो तो आपको कितने साल तक ये फल देता है? 25 से 30 साल तक। लेकिन कब? जब आप उसकी परवरिश सही से करेंगे, उसे खाद बराबर डालेंगे, दवाइयाँ बराबर डालेंगे, दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, दवाइयों का छिड़काव करेंगे। इसके अलावा पानी बराबर रेगुलर उसको देते रहेंगे, है ना। हम मेहनत करेंगे तब जाकर हमें फसल मिलेंगी, है ना। हर काम
के पीछे शर्त क्या है? मेहनत शर्त है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेहनत ज़रूरी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा, चाहे वो संतरे का फल हो, चाहे किसी भी काम का फल हो, नहीं मिलेगा। अगर हमें खाना खाना है तो भी हमें मेहनत करनी होती है, लुकमा उठाकर मुंह में डालना होता है ना? ये भी तो एक मेहनत है ना। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तो संतरे के दरख्त जो है हमें 25 से 30 साल तक फल देते हैं, बशर्ते ये कि हम उनकी अच्छी तरह से हिफाजत करें, अच्छी तरह से देखभाल करें। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिए तो 25-30 साल तक वो सिर्फ फल ही देता रहेगा, नहीं, बल्कि हमें उसकी हिफाजत भी करना होती है। दवाइयाँ, खाद वगैरह वक्त पर देना होता है, पानी बराबर देना होता है, ताकि हमारी फसल जो है सही वक्त पर हमें हासिल हो सके। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? ओके, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। संतरे के दरख्त को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हमें उन्हें पानी बराबर रेगुलर देना चाहिए। जितनी पानी की ज़रूरत है संतरे के दरख्त को, उतना पानी उन्हें मिलना ही चाहिए। अगर पानी ना मिले, बराबर मुनासिब पानी ना मिले, तो फल बहुत कम लगते हैं, बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। हाँ, पानी के बगैर तो कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता। इससे पहले हमने EVS के चैप्टर में पढ़े थे पानी का इस्तेमाल, है ना, हमें पानी की ज़रूरत, उसमें हमने ये पढ़े थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बराबर ना। तो पानी के बगैर इंसान, जानवर, चरिंदे, परिंदे, दरख्त कुछ भी ज़िंदा नहीं रहते। तो कई बार क्या होता है, बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। उस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है। नहरें खुदवा रही है, कुएं खुदवा रही है, बड़े बड़े जो डैम हैं वहाँ से पानी पहुँचवा रही है। तो इस तरह हुकूमत काम कर रही है। अब क्या हो गया, नई नई खाद और दवाइयाँ भी इस्तेमाल होने लगी हैं। हाँ, जो मार्केट में नई नई दवाइयाँ आई हैं, नए नए खाद आए हैं, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, ताकि दरख्त को और मजबूती मिले और फल बहुत अच्छी तरह से बन पाए, पक पाए और मार्केट में आ पाए। इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। जो नई नई दवाइयाँ आई है, नए नए खाद आई है ना, उसकी वजह से संतरे के जो दरख्त है वो साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। पहले हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर में आती है, 2 बार फसल आती है, लेकिन अब नई नई दवाइयों की वजह से, नई नई खादों की वजह से क्या हो रहा है, साल भर हरे भरे रहते हैं। समझ में आया? तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक संतरा, है ना। समझ में आया आप लोगों के? वेरी गुड। आपको क्या करना है, सबक को बार बार पढ़ना है और अपने पेरेंट्स को पढ़कर सुनाना है, बराबर। और इसके अलावा आपको इस सबक के सवालात के जवाबात भी लिखना है। ये आपका क्या है, घर काम है, होमवर्क है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का आपको सबक पसंद आया होगा, आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर लेसन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना। कौन सा चैनल है हमारा? BMC एजुकेशन उर्दू स्टैंडर्ड 3rd वाला जो चैनल है, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। और आपको क्या करना है, आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क बराबर से कीजिए। घर से बाहर मत निकलिए, बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर निकलिए, हाथ धोते रहिए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।